हरि ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे शंचतुष्पदे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रत्नाकराधूतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। सरस्वती कंठाभरण रचने वाले सरस्वती के वरद पुत्र और भारत की ज्ञान परंपरा को हमारे सामने तक ले आने का जिनको श्रेय है, ऐसी विभूति की नगरी भोपाल में यहाँ सरस्वती कंठाभरण के अनेक मौक्तिक हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। दत्तोपंत ठेकड़ी संस्थान के द्वारा, शोध संस्थान के द्वारा और उनके सह आयोजकों के द्वारा शोधार्थी समागम का यह राष्ट्रीय उपक्रम अभी जिनका आपने बड़ा असाधारण और ओजस्वी उद्बोधन सुना माननीय मुकुल जी, इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के माननीय मंत्री परमार जी, मंच पर विराजमान सभी मनीषी, डॉक्टर मुकेश जी, मैं चाहता तो हूँ कि सबका नाम लेकर के अपनी बात प्रारंभ करूं, पर मुझे लगता है कि आप सब भी लगभग उसी अवस्था का अनुभव कर रहे होंगे जिसका थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूं। तो और इतना आप सुन चुके हैं कि इंद्रियां सदैव मात्रा में ही सब कुछ ग्रहण करती हैं। अनंत विषय का भोग करना इंद्रियों की क्षमता नहीं है, वह अनंत की ही क्षमता है। और अभी असंख्यात और अनंत सबकी चर्चा यहाँ आ गई है, तो मैं एक तंत्रेण मंच के प्रति अपना सद्भाव व्यक्त करता हूँ। सम्मुख विराजमान सभी मनीषी, प्रोफेसर बरखेड़ी जी, श्रीमान विजय मनोहर जी, जो नाम मुझे याद आ जाएंगे, श्रीमान कैलाश जी, कुछ नाम भूल भी सकते हैं, श्री कृष्ण जुगनू जी, डहरिया जी, और आप सब। आप यूँ समझें, हमारे एक बड़े आदरणीय प्राध्यापक कहा करते थे कि देखा हो भाई लोग बलिया के थे, बहुत उन्होंने मुझे तो कहते थे आप लोग अपना अपना नाम ले लीजिए, समझिए मैं ले रहा हूँ और मैं स्मरण कर रहा हूँ। तो जब समूह में हम लोग कोई धर्मानुष्ठान करने बैठते हैं तो जो आचार्य संकल्प बोल रहे होते हैं वे सबका नाम नहीं बोल सकते हैं, तो वे देश काल का संकीर्तन करके कहते हैं अपने अपने नाम गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। तो मैं उसी पद्धति का आश्रय ले रहा हूं और आज जो विषय है यह कोई अध्यक्षता जैसी बात मेरे लिए नहीं है, एक आनंद का विषय है जिसकी आरंभ में चर्चा मुकुल जी ने कर दी है। किसी भी तरह सारस्वत विभूतियों के बीच होना, उनको सुनना और संवाद की एक परंपरा जो हमें मिली हुई है, उसके बारे में जो कुछ हम जानते हैं उसका और परिष्कार करना। बातें तो बहुत सारी हैं, मैं कई सत्रों में बोलता रहूं इतनी हैं, पर मैं सब अभी यहाँ नहीं कहूँगा, आपने बहुत सारी सुन ली हैं। कुछ एक बातें आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि आवश्यक हैं। बीज रूप में सब बातें आ गई हैं, इसीलिए बीज वक्तव्य होता है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब बीज ऐसा होगा तो वृक्ष कैसा होगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो सबसे विराट वृक्ष होता है उसका एक प्रसिद्ध प्रचलित नाम है, वो क्या कहते हैं उसे, वट वृक्ष। और उसका बीज कितना होता है, तो जब इतने छोटे बीज का विकसित रूप इतना विराट होता है, तो ऐसे बीज का विकसित रूप कितना विराट होगा, इससे आप भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुमान कर सकते हैं। मैं इसमें प्रवेश करूं चूंकि शोध का तो विषय है और एक बहुत महत्व की बात थी जो यहाँ आपके सामने आ गई। शोध क्या है? बोध यात्रा में देश काल के प्रवाह के कारण जो मलिनता आती है उसका परिष्कार करने का जो यत्न है वो शोध कहलाता है।
तो जिसे हम शोध कहते हैं उसकी मूल क्रिया शोध शब्द में निहित नहीं है, अपितु अनुसंधान शब्द में निहित है। अनुसंधान भी मूल रूप से संधान का परवर्ती है। तो कोई संधान है जो हमसे पहले किया गया है और उस संधान का जो मांगल्य है, उसकी जो कल्याण भावना है, वह युगों में वंशानुक्रम से प्रवाहित होती हुई जब हम तक आती है तो कुछ न कुछ शिथिल हो जाती है, कुछ मलिन हो जाती है। तो हम अनुसंधान करते हैं और उस संधान में जो कल्याणी वृत्ति थी, यदि वह शिथिल और मलिन है तो उसको फिर से उद्भासित करते हैं। ये कई प्रकार से होता है, मैं उस सब में अभी जाऊंगा नहीं। कुछ एक बातें भारतीय ज्ञान परंपरा, यह एक वाक्य, यह शब्द योजना इन दिनों बहुत देश में चर्चित है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है और थोड़ी चिंता की बात भी है। एक सामान्य सी बात है और वो ये है कि जब आढ्यता होती है, आती है, तो वो मलिनता लेकर आती है। जो कुछ भी जीवन में तीव्रता से बढ़ता है वो मलिनता के साथ बढ़ता है। आपके नाखून ज़्यादा बढ़ें तो, केश ज़्यादा बढ़ें तो, शरीर में मेद ज़्यादा बढ़े तो, और बैंक में पैसा तेजी से ज़्यादा बढ़े तो, नदी में पानी की तीव्रता से बढ़े तो, ये सब कुछ मलिनता लेकर ही आता है। इसलिए हमारे यहाँ सिद्धांत है, कृशता शुद्धि करने वाली होती है और स्थूलता मलिन करने वाली होती है। इसलिए कृशता अभिमता देहे, पीनता अच्छी नहीं है, और यदि आकस्मिक हो तो और ज़्यादा चिंताजनक है। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर इन दिनों देश में एक प्रकार की आतुरता है। उसी आतुरता ने IKS जैसी एक मूर्खता प्रकट की है। क्षमा चाहते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, और अभी मुकुल जी ने उसकी बात कही थी। IKS क्या होता है? क्या होता है? हाँ, ये पटरी से उतरी हुई बात है। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्यों कहते हैं? भारतीय ज्ञान पद्धति ही कहने में क्या कठिनाई है? और हमें यदि अंग्रेजी के अनुवाद का इतना ही स्वाद है तो आप में से कोई महानुभाव बतावें कि सन्यास की अंग्रेजी क्या होती है? नहीं, सेंट नहीं होती है। ये बहुत गया गुजरा है शब्द है। हमारे यहाँ सभी लोग सेंट लगाए फिरते हैं, वो सन्यासी नहीं है। आप जिम्मेदारी पूर्वक बात करिए, काम चलाऊ बात नहीं हो सकती है। पूरे भारत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसे बड़े मनीषी सब बैठे हुए हैं। सेज क्या व्युत्पत्ति है इसकी? मैं समानार्थक शब्द नहीं पूछ रहा हूं, कोई काम चलाऊ शब्द जो प्रयोग किया गया होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत के बाहर जो विश्व है उसमें सन्यास की कोई अवधारणा है क्या? तो उनके पास शब्द कैसे होगा? जब हम अनुवाद करने जाते हैं तो हमें इस बात को पहचानना चाहिए, अर्थ शब्दों में नहीं होते, अर्थ जीवन में होते हैं। और इसलिए हमारे ईमानदार आचार्य, जिनको हम रोज वंदना करते हैं विद्यार्थी होने के नाते, वे कहते हैं क्रियावाचिनो बादयो धातु संज्ञा। धातुएं क्रियावाची होती हैं और क्रियाएं जीवन में विद्यमान हैं, शब्दों में विद्यमान नहीं हैं। जीवन में विद्यमान क्रियाओं की ओर शब्द संकेत करते हैं। इसलिए शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न सत्ता है, और शब्द अर्थ के साथ ही हो, शब्दार्थ का ठीक ठीक व्यवहार हो सके, इसके लिए इतने सारे शास्त्रों का निर्माण है। शब्दार्थ का पूरा विज्ञान उपस्थित है। और हमारी कठिनाई यह है कि हम उपनिवेश की कुंठा से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, और हम कुछ भी भारतीय विचार यदि हमारे भीतर सूझता है या कहीं से मिलता है, हम उसे तत्काल वैश्विक बनाने की चेष्टा करते हैं और चटपट उसका एक अनुवाद कर देते हैं भद्दा सा। हमें ये नहीं करना चाहिए। दुनिया भर का जो सबसे मूल्यवान संवाद है वो दुनिया के जिस हिस्से में उपजा है उनकी अपनी मौलिक शब्दावली में है, और हमारा भी होना चाहिए। योग का अनुवाद क्या है? योगा। जैसे भाषा में उच्चारण का संयम नहीं है, ऐसे ही जीवन में आचरण का संयम नहीं है। जिनके पास
वही सारे लोग दुनिया भर के बारे में राय बनाने और निष्कर्ष देने वाले लोग हैं, और हम इतनी पराधीन वृत्ति के लोग हैं कि शताब्दी पूरी करने जा रहे हैं अपनी स्वतंत्रता के, पर हमारी स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि किसी भी मकान पर किसी भी लकड़ी में तिरंगा लगा देंगे और हो गए हम स्वतंत्र। अभी शोध और अनुसंधान पर मैं बाद में आऊँगा। लगभग 50% हमारा समाज ऐसा हो गया है जिनके बच्चों का नाम गूगल से रखा गया है। आप सहमत होंगे मुझे लगता है। देश के कुछ अंचलों को छोड़ दें, कहीं कुछ परंपरा होगी, लगभग 50% ये संख्या होने जा रही है जिसमें 10 वर्ष से कम के बच्चों का नाम गूगल से लिया गया है, और लगभग उनमें भी 50 से अधिक प्रतिशत वाले वे हैं जो हमारे यहाँ अपशब्द अशब्द हैं। क्यों है ये? कहाँ है भारतीय ज्ञान परंपरा? गूगल में। अच्छा, यदि भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुवाद IKS है तो परंपरा का अनुवाद सिस्टम होता है क्या? ये जो इतना काम चलाऊ तरीके का हमारा पूरा आयोजन है, भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ होता है गुरुकुल पद्धति। अभी चर्चा की है मुकुल जी ने, कुल गुरु शब्द चले। आप चाहे पति कहें चाहे गुरु कहें, उसके अर्थों का विचार तो आदरणीय बरखेड़ी जी बैठे हैं कर देंगे। समस्या ये है कि कुल कहाँ है? जो देश अपने बीती आधी से अधिक शताब्दी में कुलीनताओं को निरस्त करने की लड़ाई लड़ता रहा हो, उसके यहाँ क्या कुलगुरु और क्या कुलपति? हमारी सारी चेतना और पुनर्जागरण के बाद विश्व में जगा हुआ भारत निरंतर कौलीन्य को नष्ट करने और कुलीनता के विचार को निरस्त करने पर काम कर रहा है। हम कुलपति बना रहे हैं। कुल माने टोटल नहीं होता है, आप जानते ही हैं। हम अपनी जड़ों को खुद काट करके उनसे पिंड छुड़ा चुके लोग हैं। ये समय चक्र था जिसने एक बार फिर से हमें इस बात के लिए चौंका दिया है कि देखो तुम्हारी जड़ों में अमृत था, तो हम अपने अपने कटे हुए टुकड़े लेकर के खोज रहे हैं कि कहाँ गाड़ दें इसे कि अमृत मिल जाए। और गाड़ कहाँ देंगे? एक संबंध है। मैं विशुद्ध रूप से शोध और बोध की दिशा में ये बात कह रहा हूँ। एक संबंध है। जब आप किसी को शुद्ध करने चलते हैं तो शुद्धि क्या होती है? शुद्धि का अर्थ होता है मूल की ओर लौटना। निरंतर विकास करने के क्रम में हम वे उपाधियां अंगीकार कर लेते हैं जो बहुत स्वाभाविक होती हुई भी मौलिक नहीं होती हैं, कई बार बहुत सहज होती हुई भी मौलिक नहीं होती हैं। ऐसे अनेक विचार हैं जो बड़े प्राकृतिक हैं पर हितप्रद नहीं है। हम सब कुछ प्राकृतिक होने के तर्क पर, मैं एक बात दोहराता रहता हूं और आप लोगों में से कुछ ने पहले भी सुना होगा और आग्रहपूर्वक कहता हूं मैं, समलैंगिकता के एक संवाद में ये बात कही गई और मुझे आग्रहपूर्वक ये कहना पड़ा कि प्राकृतिक तो ये है कि हम सब निर्वस्त्र पैदा होते हैं, तो क्या इसमें प्रकृति का आदर करते हुए जीवन पर्यंत वैसे ही रहने दिया जाए? कोई समाज, कोई ऐसा उत्क्रांत चेतना का व्यक्ति हमारे बीच आवेगा और कहेगा कि देखो प्राकृतिक रूप से तो नंगापन ही ठीक है, बाकी सब तो फैब्रिकेटेड है, नकली है, आरोपित है, तो क्या हम इसे स्वीकार करेंगे? मूल की ओर लौटते हुए भी एक प्रकार के विज्ञान की हमें आवश्यकता है। वो विज्ञान वो नहीं जिसे आप साइंस कहते हैं। हाँ, यहाँ मंच पर हमारे विज्ञान का भी एक बड़ा आयाम सरकार का है और यहाँ बैठे हैं मनीषी भी, उसका भी पक्ष आया है। मैं केवल ये इतना आग्रह आपको करूँगा, विज्ञान का अर्थ तकनीक और प्रौद्योगिकी और भौतिकी और रसायन के समीकरण नहीं होता। बहुत बड़ा अनर्थ हमने किया है साइंस का समानार्थी विज्ञान को मानकर। मुझे बहुत देर तक शायद बात नहीं रखनी है तो मैं बस सूत्र वाक्य कुछ कह के हटता हूँ यहाँ से। और वो बात ये है, दो शब्द अभी आए यहाँ, ज्ञान भी और विज्ञान भी, और मुकुल जी ने लगभग सारी वो बातें कह दी हैं जो मुझे भी कहनी चाहिए थी।
उनमें से दो एक बातें ये, एक तो द्वंद्व, संघर्ष। प्रकृति संघर्ष मूलक नहीं है, सामंजस्य मूलक है, लेकिन द्वंद्व तो है। और क्या हम इस बात को अस्वीकार कर सकते हैं कि अपने अस्तित्व को सुरुचिपूर्ण, सुविधापूर्ण और सुरक्षित बनाने में मनुष्य ने जो प्रयोग किए हैं वस्तुतः मनुष्य के अस्तित्व के सबसे विरुद्ध हुए प्रयोग ही हैं। विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसे ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है और जहाज उड़ने से नहीं रोक सकते। गाड़ियों के साइलेंसर और चालान से कुछ नहीं होता, 1000 भी कारें मिलकर के उतना प्रदूषण नहीं करती जितना एक वायुयान कर देता है एक उड़ान में। तो हम बंद करना चाह रहे हैं क्या? सरकार और व्यवस्थाएं तो लगी हैं कि हर शहर तक वायुयान पहुंच जाए। फिर आप हरित ईंधन की ओर जाएंगे, वो एक लंबी चर्चा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य अपने अस्तित्व को ठीक करने में अपने चतुर्दिक जो प्रकृति है उस अस्तित्व के विरुद्ध कब हो गया है और क्यों हो गया है। आप ज्ञान और विज्ञान की समस्त ऊर्जाएं लगा करके भी इन प्रश्नों का समाधान नहीं पा सकते, क्योंकि है ही नहीं। और जहां से है उसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने 3 सीढ़ियां बताई हैं और मैं इस बात को लगभग रिपीट करता हूं जहां भी देश में घर में मुझे जाना होता है। ज्ञान और विज्ञान ये चेतना की परम स्थिति का नाम नहीं है। एक स्तर है ज्ञान जिसमें आप रचनाओं का उपयोग करते हैं, एक स्थिति है विज्ञान जिसमें आप रचना के मूल घटकों को पहचानते हैं और विज्ञान कहलाता है। पदार्थों के संगठन को भोगना ज्ञान है, पदार्थों को पहचानना, उनकी आणविक, उनके कारक तत्वों को पहचान करके उनके साथ बरतना विज्ञान है, और पदार्थों की चर्चा करते हुए जो उसका सबसे सूक्ष्मतम रूप है उसके भीतर प्रवेश करना और ये पहचानना कि इनके भीतर कोई चिन्मयी प्रेरणा विद्यमान है जो इन पदार्थ विज्ञान के परे है, ये आस्तिकता है। और भगवान श्री कृष्ण ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम कहते हुए मेधा को परिभाषित करते हैं। और भारत की सारी लड़ाई आस्तिकता के विरुद्ध है, कम से कम ज्ञान परंपरा वालों की, बौद्धिकों की। मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि देश विचार परंपरा से नहीं चलता, समाज विचार परंपरा से नहीं चलता, क्योंकि सब विचार करने के योग्य नहीं होते। इसलिए अनादिकाल से हमारे पूर्वजों ने, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने विचारों को विश्वास की व्यवस्था में ढाला। देश विश्वास परंपरा से चलता है, विचार परंपरा से नहीं चल सकता। और स्वतंत्र भारत में शोध के सबसे बड़े उद्यम जहां हुए हैं वहां इसलिए हुए हैं कि विचार परंपरा से विश्वास परंपरा को रिप्लेस कर दिया जाए, और वो सफल हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि आप लोग मुझसे अधिक उन सबसे परिचित हैं। आप चाहे मैकाले का नाम लें, चाहे विल्सन का नाम लें, चाहे उन तमाम सारे दुनिया भर के अनुसंधानकर्ताओं का नाम लें जो दुनिया में बड़े श्रेष्ठ बनकर, मसीहा बनकर के खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो विचार परंपरा के छल से भारत की विश्वास परंपरा को नष्ट करने में लगे थे और बहुत दूर तक सफल हो गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय एकात्म क्या है इसको लेकर के निरंतर संघर्ष करते हुए देश भर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में से के प्रतिनिधि हैं मुकुल जी। भारतीय एकात्मता पर काम करते हुए, भारतीय एकात्मता क्या है इसका कोई प्रवचन यदि हम नहीं दें और बताना चाहें विश्व को कि भारत एकात्म है, तो महाकुंभ दिखा दें उसे। भारतीय एकात्मता का वैश्विक अनुष्ठान महाकुंभ है। हिंदी के लिए लड़ते हुए लोग, तमिल के लिए लड़ते हुए लोग, तेलुगु के लिए लड़ते हुए लोग, आंचलिक भाषाओं का संघर्ष करते हुए लोग, आहार व्यवहार की चिंता करते हुए लोग, बीफ का विरोध करते हुए लोग और बीफ का उपयोग करते हुए लोग सब डुबकी लगा रहे थे कुंभ में या नहीं लगा रहे थे? ये कौन सा तत्व है जो सबको एक करता है? भारत अपनी विश्वास परंपरा में एकात्म है, अपनी विचार परंपरा में शतधा विभक्त होने पर भी। और विश्वास से विचार, विचार से आचार, ये क्रमशः उत्तरोत्तर कम महत्व के हैं। आचार विचार की तुलना में कम महत्व का है, बहुत महत्व का होने पर भी विचार विश्वास की तुलना में कम महत्व का है।
बहुत महत्वपूर्ण होने पर भी। और जिसने अपना विश्वास नहीं खोया है वो अपने आचार विचार खोकर के भी वह पा लेता है जिसको पाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। तो मैं कुछ बातें जो मुझे कहनी थी उनमें एक बात तो ये कि अनुसंधान करना है हमें। अनुसंधान, अब मैं विशुद्ध रूप से शोध पर आ जाता हूँ। अनुसंधान करने के लिए यही प्रतिज्ञा है कि पहले संधान को स्वीकार कर लीजिए। जो कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण 500 साल पहले लिखी गई, 700 साल पहले लिखी गई है, 1000 साल पहले लिखी गई है, वो सारी दुनिया का साहित्य वांग में उलट पुलट दें, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। मैं विनम्रता, किसी को बुरा लगे तो मैं बाद के सत्र में इस पर बातचीत करने को राजी हूँ। अभी मैं केवल ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पूरी भारत की ज्ञान परंपरा है वो ऐसे नहीं आई है जैसी स्कूलिंग हमने निर्मित की है। और गुरुकुलों के नष्ट हो जाने के कारण भारतीय ज्ञान परंपरा भ्रष्ट हुई। गुरुकुल अभी भी भारत में नहीं है और आगे भी उनको किया जा सकेगा इसकी कोई दिशा दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा स्थापित हो पाएगी, इस बारे में मैं बहुत चिंतित हूँ। 3 प्रकार की विद्या पद्धतियों में एकमात्र वो विद्या पद्धति है जो सेवया विद्या कहलाती है। और सेवा परायण लोग सेवया विद्या से ही निर्मित होते हैं, न द्रव्य की विद्या से निर्मित होते हैं, न विद्या की विद्या से निर्मित होते हैं। और हमने सेवया विद्या को निरस्त कर दिया है। मुफ्त मिलने वाली शिक्षा जो गुरुकुलों की थी, आप गुरुकुलों का पूरा इतिहास उठा करके देखिए। ऐसा नहीं था कि सत्र तैयार हुआ और आकर के बैठ गए, विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ने बता दिया। नहीं, गुरुकुल में प्रवेश के पहले दिन से ही शोध प्रारंभ हो जाता था। परास्नातक करने के बाद शोध के योग्य होंगे, ये झंझट गुरुकुलों का नहीं था। आप सब उससे अच्छी तरह अवगत हैं। और गुरुकुल में प्रवेश पाया हुआ पहले ही वर्ष का विद्यार्थी यदि कुशोत्पाटनी अमावस्या में कुश उखाड़ कर ले आवे, जंगल में भटके नहीं, घास नहीं लावे और उंगलियां कटे नहीं, तो उसको 1 डिग्री मिल जाती थी कि यह कुशल है। ठीक है, शोध प्रारंभ हो गया। तो शोध को शिक्षण परिसरों के बाहर निकलना पड़ेगा। जो दीमकों के लिए लिख रहे हैं, समाज को उनसे कोई आशा नहीं है। जो समाज की चिंताओं के लिए लिख रहे हैं, उनके शोध को हो सकता है विश्वविद्यालय अमान्य कर दे, जगत उसको अंगीकार कर लेगा और उसको पढ़ता चला जाएगा। कबीर के समय में कबीर को स्वीकार नहीं किया गया, तुलसी के समय में तुलसी को स्वीकार नहीं किया गया, और आज हम जानते हैं कि इन्हीं के नाम पर कई विभाग चल रहे हैं। तो तात्पर्य क्या है? सभी शोध का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य यह है, हमारी विश्वास परंपरा में जो विचार निहित हैं, अभ्यास की जड़ता के कारण वे विचार खो जाते हैं। जब वे विचार खो जाते हैं तो अभ्यास में आई हुई त्रुटियों का परिष्कार संभव नहीं होता, क्योंकि उनको शुद्ध करने का मूल विचार क्या है ये पता नहीं चलता। उपासना के नाम पर, भक्ति के नाम पर, आचार व्यवहार के नाम पर जो रूढ़ियां विद्यमान हैं, यदि इन रूढ़ियों का परिष्कार करना हो तो इन रूढ़ियों का मूल विचार क्या था, यहाँ तक जाना पड़ेगा। देश काल के संदर्भ में उन विचारों को आकारित करना पड़ेगा। और यही कारण है कि श्रुति सदा एक समान प्रभावशील रहती है और स्मृतियां वैसी प्रभावशील नहीं रहती, बदल जाती हैं। वहाँ अनुसंधान की अपेक्षा है। जब तक ठीक ठीक सिद्धांत और ठीक ठीक उनके पद्धतियों का निरूपण नहीं होगा, शोध होगा कैसे? जिसको ये पता नहीं है कि पानी पहले लगाना है या मिट्टी पहले लगानी है, वो कैसे शोध करेगा? हाथ को शुद्ध करने के लिए हाथ में पहले मिट्टी लगानी पड़ती है, तो मिट्टी शुद्ध ही है क्या? हम हाथ धुलने के लिए जिन चीजों को लगा करके हाथ धुलते हैं, वे चीजें शुद्ध हैं, उनको लगाए रखना होता है क्या? तो जब हम देखेंगे भारतीय ज्ञान पद्धति शोध को कैसे पहचानती है, तो वो कहते हैं कि त्यज सत्यम असत्यंच वही सत्यान्वते त्यज। कौन सिखाएगा कि सत्य भी छोड़ दो? कौन सिखाएगा कि धर्म भी छोड़ दो? कौन सिखाएगा कि सत्संग भी छोड़ दो? और भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि छूट तो जाएगा।
जो मूल पदार्थ है उससे इतर जो भी कुछ उस पर आरोपित हुआ है वह सब कुछ छूट जाएगा। तो मूल पदार्थ क्या है? तो कहते हैं ज्ञानाधिकरणमात्मा। आत्म तत्व का मूल पदार्थ ज्ञान मात्र ही है और कुछ नहीं है। और वह ज्ञान जो स्वगत और परकीय इत्यादि के भेद और उपाधियों के प्रपंच से मुक्त है, अहम पदार्थ कह करके, जिसकी अभी बहुत विस्तार हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कैसे उसका निरूपण किया गया है, वहां तक आने की जो हमारी कठिनाई है। एक बात मैं और ध्यान में लाना चाहता हूँ आपके। एक तो विज्ञान का संशय जो है वो आपके सामने है, मैंने उसका एक संकेत कर दिया। विज्ञान नियामक नहीं है, विज्ञान शास्ता नहीं है, विज्ञान अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी है मनुष्य का कल्याण, मनुष्यता। विज्ञान की भूमिका बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं धर्म की अवधारणा विज्ञान है, धर्म का एक टूल विज्ञान है, धर्म का एक उपकरण विज्ञान है। और जब कोई भी विज्ञान अपनी धार्मिक प्रतिबद्धताओं के बाहर चला जाता है तो वह पिशाच वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। स्मृतियां पढ़ेंगे हम तो महायंत्र प्रवर्तनम को पातक क्यों गिना गया है? महायंत्रों का निर्माण तो विज्ञान ही करते हैं ना। तो उसके और भी बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, लेकिन जो मूल बात है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। क्या हम चाहते नहीं कि मनुष्य और उसका अनुकूल जीवन बना रहे? क्या हम जगत के बाहर हैं? भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या वेदों से अधिक प्रामाण्य किन्हीं का है? और वेदों का प्रामाण्य कहता है कि विश्व की, जगत की प्रतिष्ठा धर्म पर है, और हमारी सारी बोध यात्रा कहती है कि धार्मिकता के बाहर निकलो। तो क्या हम भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए काम कर रहे हैं? सारा जगत धर्म की ही अवधारणा से अधिष्ठित है, यह वेद का सिद्धांत है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं, वेदो खिलो धर्म मूलम। और अभी तक हम वेद की तो बात जाने दें, षडंग वेद में एक ही किसी विषय को पढ़ने वाला महामहोपाध्याय हो जाता है। व्याकरण पढ़कर वैयाकरण, न्याय पढ़कर न्यायिक। तो कितनी कठिनाई है कि षडंग वेद का कोई व्यक्ति अधिकारी हो और वेदार्थ का निरूपण करने की स्थिति हो। इतिहास पुराण को हमने पहले ही मिथक कहकर के पीछे कर दिया है। एक बड़ी स्थापित परंपरा चल रही है, यहाँ तो विजय मनोहर जी बैठे हैं, इन परंपराओं से लड़ रहे हैं। इतिहास लेखन ही नहीं होता था भारत में। कितनी कॉमन, कितनी प्रसिद्ध बात यह है। और हमने ये नहीं कि इसका विरोध किया हो, हमने पीढ़ियों तक विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाया, और अभी भी पढ़ा ही रहे होंगे थोड़ा बहुत, अभी कंप्लीट नहीं हटा है। दुनिया को इतिहास बताने वाले लोग भारतीय लोग हैं कि इतिहास कोई शब्द है। विश्व भर का सबसे प्राचीन वाङ्मय वेद है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। और वेदों में आचार और विचार को समझने के लिए, आचार की व्याख्या के लिए स्मृतियां और विचार की व्याख्या के लिए इतिहास और पुराण। स्मृति इतिहास पुराण ही वेदार्थ निश्चेतव्य, ये परंपरा है। हमने स्मृतियों को भी अमान्य कर दिया और इतिहास पुराण को भी अमान्य कर दिया। और वेद हमें कौन पढ़ाएगा? मैक्स मूलर चले आ रहे हैं, बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत बढ़िया काम। जिसकी प्रिंटिंग प्रेस होती है, जिसकी लाइब्रेरी बड़ी होती है, वो विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है जो शास्त्र के सूत्रों का अनुसंधान करने में अपना जीवन खपाता है। तो जो शोध की दिशा है, उसमें शोध को अपने परिसरों से, अपनी ही रची हुई जड़ता से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़े वृक्ष अपनी ही छायाओं में घिर जाते हैं। हम सब की एक कठिनाई है, पहले अपने लिए एक नाम, रूप, एक पहचान रचने का संघर्ष करते हैं, और फिर वो नाम, रूप और पहचान अपना ही पिंजरा बन जाती है, जीवन भर तड़पते हैं और उसके बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हम अपनी ही महानताओं से दबे कुचले लोग हैं। पहले ही महानताओं का भार उतार फेंकना होगा। ज्ञान परंपरा में अपने प्रति संदेहशील होना पड़ेगा, किसी के आरोप से नहीं, स्वतः। और महाराज भर्तृहरि को याद करना पड़ेगा, यदा किंचित व्योम इत्यादि के माध्यम से। तो जब ज्वर उतर जाएगा तो धीरे 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 वो बात सामने आएगी। लगभग जो आवश्यक बातें थी वो मैंने आपके ध्यान में ला दी हैं। एक और बात, चूंकि मुकुल जी ने कही थी वो बीज वक्तव्य है, तो उसका संदर्भ मैं फिर से ले लूं। द्वंद्व है। क्यों द्वंद्व है? क्योंकि मैं बहुत सूत्र में ये बात कह रहा हूं, जगत नश्वर है। इस नश्वर जगत में अनश्वर आत्मा
देही देह को धारण करके प्रविष्ट हो गया है और नश्वर जगत में अनश्वर आत्मा का अभिनिवेश हो जाने के कारण हम निरंतर बने रहें, इस तरह की कुचेष्टाएं आरंभ हो गई हैं। निरंतरता चिन्मयी थी, निरंतरता भौतिक नहीं थी, और अपनी चिन्मयी निरंतरता को भौतिक जगत में घटाने की जो कुंठा अविवेक पूर्ण रीति से आ गई, उसके कारण यह हुआ है कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ है, जो भी आपने कहा कि निरंतर हमारी ही रचनाएं हमारे लिए चुनौती बनती गई हैं, कठिनाई बनती गई हैं। शोध करते हुए, अनुसंधान करते हुए, चाहे आप विज्ञान में कर रहे हो, तकनीक में कर रहे हो, प्रौद्योगिकी में कर रहे हो, पर्यावरण में कर रहे हो। मैं एक बात कहता हूँ, एक इंजीनियर समिट में कहीं बोलना था मुझे, तो वहां मैंने पूछा कि इंजीनियर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो मैं वहां सबसे जूनियर व्यक्ति था, उन्होंने महात्मा समझ के बुला लिया था। सब बड़े इंजीनियर्स ही सामने बैठे थे, तरह तरह के सब उत्तर आ गए, और ऐसे उत्तर आ गए थे जिनका मैं खंडन करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था उनके उत्तर। तो मैंने कहा कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे ऐसे बताइए कि मुझे समझ में आ जाए। बहरहाल उनके उत्तर से मुझे संतुष्टि नहीं थी। मैंने कहा इंजीनियर्स की ये चुनौती है कि पहले वो ये मान लें कि धरती कोरा कागज नहीं है। कितने इंजीनियर्स ये मानते हैं? जहां से मन कहा वहां से आरेखन किया, जहां से वहां मन कहा नाली खोद दी, जहां मन कहा वहां नहर बना दी, जहां मन कहा वहां इमारत खड़ी कर दी। यह धरती एक ड्राइंग है, एक असाधारण किस्म की ड्राइंग है। इस पर पंचभूतों की अपनी योजना है, उनके आकर्षण विकर्षण है, उनका प्रवाह है, और नहीं दिखाई पड़ने वाली अभौतिक योजनाओं का विस्तार है। तो जैसे ही आप कहीं धरती खोदते हैं, एक इमारत खड़ी करते हैं, वैसे ही एक बनी हुई संरचना के विरुद्ध हो जाते हैं। उस बनी हुई संरचना को पहचानने के लिए हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र की रचना हुई है, जिनमें से एक सम्रांगण सूत्रधार आपके शहर का दिया हुआ है। हम कितना जानते हैं विश्व को, कितना जानते हैं पृथ्वी को, कितना जानते हैं इसके गुरुत्व के क्षेत्र को, कितना जानते हैं इसकी संरचना को। एक पूर्ण पृष्ठ है, उसको पहचानना है, और हर घर का जो चतुर्भुज है उसमें कोई एक कच्छप विराजमान है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। इसका सिर कहाँ है, इसकी पीठ कहाँ है, इसकी पूंछ कहाँ है, और उसके अनुरूप ही अपना नियोजन करना पड़ेगा। अब आधुनिक फैशन में वास्तु तो आ गया है इंजीनियरिंग में, पर ये धरती एक संरचना है, ये समझने में हमें अभी भी देर लग रही है। हम विज्ञान के लोग, विकसित लोग बटन दबाते हैं, पानी गिरता है, तो बटन भी नहीं दबाना पड़ता, सेंसर लगा है, हाथ लगाते हैं और पानी फेंकने लगता है। मनुष्य नॉनसेंस होते जा रहे हैं, और उनकी भौतिक रचनाएं जो हैं वो सब सेंस से बनती जा रही हैं। और ये मैं आपको हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल एक ध्यान दिला रहा हूं आपका बस, कि हम नॉनसेंस क्यों हुए हैं ऐसे बना करके। क्योंकि हमारे पारंपरिक जलाशय जल देने और लेने दोनों की योग्यताओं से युक्त थे। विज्ञान ने ऐसे जलाशयों का निर्माण किया है जो जल दे तो सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि पेयजल का स्तर गिरता जा रहा है। उसका परिणाम ये हुआ है कि पेयजल मलिन होता जा रहा है। हमने सभी ऐसे स्रोत बनाए हैं जल के, जो हमें जल देते हैं, जल हमसे लेते नहीं है। जितने भी प्राकृतिक जल मार्ग थे, वे जल देते भी थे और जल लेते भी थे। तो ये जो संकट हमारे सामने आया जल संरक्षण का, ये नहीं था। तो शोध करते हुए प्रकृति ने, जीवन ने जो कुछ मौलिक अवधारणाएं दी हैं, उन्हें रूढ़ियां कह करके निरस्त नहीं करते। रूढ़ियां मूर्खताएं नहीं होती हैं। शास्त्र में रूढ़ि भी एक सिद्धांत है, और सबसे ज्यादा व्यावहारिक वही है, बाकी सबकी तुलना में प्रयोग की दशा में सर्वाधिक प्राप्त होने वाली। उनको पहचानना और अपने प्रति जो हीन भावना हमारी है उसको छोड़ना। किसी एक गीत में, किसी एक कहानी में, किसी एक लोक परंपरा में जो बात चली आ रही है, आपको किसी बड़े मान्य विचारक और लेखक के द्वारा नहीं मिली है, उस बात का भी कोई प्रमाण होता है। शिवरात्रि पर मैंने कोई एक पोस्ट लिखी और शिव जी का विवाह है ऐसा करके शिव जी के शिलारोहण का एक सुंदर दृश्य लिखा। कई लोगों ने उसमें बहुत आनंद व्यक्त किया, और कई लोगों ने कहा शिवरात्रि को तो शिव जी का विवाह नहीं हुआ है। तो चिंताजनक बात है ना। आप सब लोग अवगत हैं, तुमने कहा आप बारात में थे क्या? शिवरात्रि को शिव जी का विवाह हुआ है ऐसे हमारे पौराणिक संदर्भ नहीं कहते, पर नहीं हुआ है ये कहीं कहते हैं क्या? तो बोले
कहीं प्राप्त नहीं है वर्णन, पर निषेध प्राप्त है। क्या निषेध नहीं प्राप्त है? अच्छा, शिव जी का विवाह हुआ है, ये पक्का है ना? विवाह हुआ है, शिव जी का विवाह हुआ है। हमारे शास्त्र उन्हें निरंतर महाकाल कहते चले आए हैं, इसलिए उनकी लीलाओं को काल की योजना में रखने से उनका तिरस्कार होगा, इसलिए उनके विवाह के तिथि मुहूर्त आदि का वर्णन नहीं किया। लेकिन आपको खोजना है तो खोजिए जाकर के, महाकवि कालिदास कुमार संभव में बता रहे हैं। खोजना है तो खोजिए। डॉक्टर राजबली पांडे जी अपने कोश में, हिंदू धर्म कोश में लिख रहे हैं कि यह शिव पार्वती का, और इतना बड़ा लोक भारत के लगभग सभी हिस्सों में शिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप यह शोध करके क्या पाते हैं कि कहीं लिखा नहीं है कि इस दिन उनका विवाह हुआ था। यह जो बृहत्तर लोक है, उसने जिस भावना और जिस विश्वास को अंगीकार कर लिया है, पल भर में कुछ पृष्ठ पढ़ करके जब आप उसे निरस्त करते हैं तो शोध की सारी अवधारणा व्यर्थ हो जाती है। शोध इस बात पर नहीं करना है कि कहीं नहीं लिखा है, शोध इस बात पर करना है कि यह परंपरा प्रवर्तित कैसे हुई है, उसका स्रोत कहाँ है। और जिस दिन हम ये खोज पाएंगे उस दिन हमारी परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा जैसी हो जाएगी। आप लोगों ने इतने धैर्य से सुन लिया, मुझे इतनी देर बोलना नहीं था, थोड़ी सी बात कहनी थी। हमारे पूज्य आचार्य हैं, वो कहते हैं अध्यक्ष का अर्थ वो होता है कि बुद्धि और नेत्र, धी और अक्षिणी, इन दोनों का व्यवहार नहीं करे, शांत होकर के बैठा रहे, और जब कहा जाए समाप्त हो गया है तो चल दे। तो अध्यक्ष से बहुत सुनने की उम्मीद लोगों को नहीं रहती, वकील जी ने सारी बातें यहाँ रख दी थी, पर मुझे भी कुछ रुचि थी। आप सब लोग देश भर से यहाँ एकत्र हैं, इसलिए मैं कोई अंतिम निर्णय आपको नहीं दे रहा हूँ, केवल एक इस आग्रह के साथ कि हमें शोध में मौलिकता की ओर लौटना है, और मौलिकता आपकी अपनी ही है, किसी और की नहीं हो सकती। और तब कुछ बातें हमारे सामने आएंगी। उपनिषद और उनके आख्यान ऐसे मौलिक बातों से भरे पड़े हैं, और केवल एक वाक्य जो शोध की दिशा में हमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश देता है वो ये है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति। जिस दिन हम अपने समाज, अपने जीवन और भारतवर्ष को देखते हुए ये ताल ठोंकने की स्थिति में आ जाएंगे कि एक भी अक्षर हमारा अमांगलिक और अनर्थ नहीं है, एक भी तृण हमारा अनौषधि नहीं है, और एक भी व्यक्ति हमारा अयोग्य नहीं है, उस दिन हम समझेंगे कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपका यह पूरा समागम आपके लिए चरितार्थ हो। जय सिया राम।